फाइनली ब्रेकिंग बैड सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड 1 जो है जी कैफे पर हिंदी में रिलीज कर दी गई है। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जी कैफे ने हिंदी डबिंग को लेकर पूरा कचरा कर दिया है। जी हां, जो ब्रेकिंग बैड सीरीज का मेन कैरेक्टर है वॉल्टर वाइट, जो एक 50 साल का आदमी है इस सीरीज के अंदर, उसकी जो हिंदी डबिंग है वो की है एक यंग लड़के ने। जी हां, जो आवाज दी गई है वॉल्टर वाइट के कैरेक्टर को हिंदी में, वो एक यंग लड़के की आवाज लग रही है, जो कि पूरी तरह से मैच ही नहीं हो रही है वॉल्टर वाइट की पर्सनैलिटी से। और बिल्कुल इसी तरह जो वॉल्टर की वाइफ है स्काइलर, उसकी भी जो आवाज है वो भी मैच नहीं हो रही है उसकी पर्सनैलिटी के साथ, क्योंकि स्काइलर भी एक मिडिल एज औरत है, लेकिन जो उसकी डबिंग की गई है हिंदी में वो भी एक लड़की ने की है, यानी एक यंग लड़की की आवाज मैच नहीं हो रही है एक मिडिल एज औरत की आवाज से। बाकी जो जेसी पिंकमैन का कैरेक्टर है उसकी जो डबिंग है वो मुझे अभी तक तो ठीक लगी है, लेकिन जब आगे इस सीरीज में जेसी बी वर्ड का यूज करेगा, एफ वर्ड का यूज करेगा, उसको हिंदी डबिंग में कैसे बोला जाएगा ये देखना अहम होगा। क्योंकि जो बी वर्ड है जो जेसी इस सीरीज में आगे बार बार बोलता हुआ आपको नजर आएगा, वो जेसी की पर्सनैलिटी का एक अहम पार्ट है। अगर उस वर्ड को कट कर दिया, म्यूट कर दिया, या उस तरह से बोला नहीं गया जैसे जेसी बोलता है, तो फिर जेसी की पर्सनैलिटी का मजा काफी कम हो जाएगा। सच कहूं तो इस सीरीज को देखने का मजा वैसे तो सिर्फ इंग्लिश में ही है, क्योंकि जिस इंग्लिश एक्सेंट में जेसी बात करता है उसके डायलॉग्स को सुनने का मजा ही अलग है इंग्लिश में। वो मजा आपको हिंदी में तो मिलने वाला नहीं है। और खास तौर पर जिस तरह की डबिंग जी कैफे ने की है उसको देखकर तो मेरी उम्मीदें खत्म ही हो चुकी हैं। अभी जो एपिसोड 1 हमने ब्रेकिंग बैड सीरीज की देखी है उसकी हिंदी डबिंग की क्वालिटी एक बिल्कुल फैन डब वाला फील दे रही थी, ओरिजिनल हिंदी डबिंग वाला फील नहीं आ रहा था। जैसे कि नेटफ्लिक्स से शोज की हिंदी डबिंग होती है, नेटफ्लिक्स के मोस्टली शोज की जो हिंदी डबिंग है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो वाला मजा आपको ब्रेकिंग बैड सीरीज की पहली एपिसोड को देखकर नहीं आएगा। और कुछ डायलॉग्स की जो डबिंग है वो इंग्लिश में ही रखी गई है, उनको हिंदी में डब नहीं किया गया है, और इस वजह से भी आपका मजा एपिसोड 1 को देखने में काफी खराब होगा, क्योंकि कुछ डायलॉग्स आपको इंग्लिश में सुनने को मिलेंगे और फिर अचानक से हिंदी में कैरेक्टर्स बात करने लगेंगे, और उसकी वजह से मजा थोड़ा बहुत खराब जरूर होता है एपिसोड 1 को देखते हुए। बाकी जो एपिसोड हिंदी में ऑनलाइन अवेलेबल है वो तो 58 मिनट्स की है, लेकिन जो एपिसोड जी कैफे टीवी चैनल पर रिलीज की गई थी वहां कुछ अडल्ट सीन्स को कट कर रिलीज किया गया है। ये बात भी आपने अपने दिमाग में रखनी है। और जो लोग ये बात पूछ रहे हैं कि क्या ब्रेकिंग बैड सीरीज फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, तो मैं उन लोगों को ये बात बता दूं कि जी कैफे टीवी चैनल पर जो एपिसोड्स रिलीज होंगी ब्रेकिंग बैड की, वहां तो शायद अडल्ट सीन्स को कट कर रिलीज किया जाएगा, लेकिन जो एपिसोड्स आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी ब्रेकिंग बैड सीरीज की, वहां आपको सेक्स सीन भी देखने को मिलेगा, न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी, अडल्ट लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगी। तो ब्रेकिंग बैड सीरीज फैमिली के साथ देखने वाली सीरीज नहीं है। और अब आखिर में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि ठीक है, जी कैफे ने एक सस्ती सी हिंदी डबिंग कर ब्रेकिंग बैड सीरीज को हमें चिपका दिया है, लेकिन अब जो भी है वो यही है, इसी से हमें काम चलाना है। अब आगे कोई और इस शो की हिंदी डबिंग नहीं होगी, तो जो है उसी से काम चलाएं। और जिन लोगों ने अभी तक ब्रेकिंग बैड सीरीज को नहीं देखा है और अब हिंदी डबिंग में आने की वजह से आप इस शो को देखना शुरू कर रहे हैं, तो सीरीज को पूरा जरूर देखें। ये एक बहुत अच्छी सीरीज है। बस हाँ, आपको हिंदी डबिंग की जो क्वालिटी है वो कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो लोग इंग्लिश में देख सकते हैं और उन्होंने अभी तक ब्रेकिंग बैड सीरीज को नहीं देखा है, तो वो इस सीरीज को इंग्लिश में लाजमी देखें। ये एक मस्ट वॉच शो है। तो आप लोगों को ब्रेकिंग बैड सीरीज का हिंदी डब कैसा लगा, अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।